सिटीजन वॉचेस लिमिटेड ने इशू किए 50,000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर। कंपनी एप्लीकेशन पे ले रही है ₹3, अलॉटमेंट पे ले रही है ₹4 और जो बचा हुआ ₹3 है वो ले रही है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है बच्चों, कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई हैं 60,000 शेयर्स की, यानी का जो कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। अब कंपनी ने क्या करा कि जो 50,000 एप्लीकेशंस हैं केवल उतनी ही एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया और जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थी 10,000 उनको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, वो कह रहे हैं कि कंपनी ने सारी कॉल्स करी हैं, यानी कि इन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक का पैसा ही मांग लिया और उसे मिल भी गया, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स। तो सिर्फ 500 शेयर्स छोड़ के बाकी सभी शेयर्स पे कंपनी को पैसा मिल गया है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी 500 शेयर्स पे ही नहीं मिली है। बाकी सारे जो शेयर्स हैं बचे हुए उन पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक का पैसा मिल गया है कंपनी को। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है रिलेटेड टू द अबव इन्फॉर्मेशन इन द बुक्स ऑफ सिटीजन वॉचेस लिमिटेड। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं जर्नल एंट्रीज की। सबसे पहले बच्चों एप्लीकेशंस रिसीव करने की एंट्री बनाई जाएगी, एप्लीकेशन में रिसीव करने की। तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। और याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब था, तो जो आप एंट्री बनाएंगे ये 60,000 एप्लीकेशन के हिसाब से बनाया जाएगा। एप्लीकेशन मनी ₹3 है, तो ये एंट्री बनेगी 60,000 इंटू 3 1,80,000 से। ठीक है बच्चों, अब जो आप सेकेंड एंट्री बनाएंगे उसमें आप शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और साथ साथ आप बैंक अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कंपनी ने केवल 50,000 एप्लीकेशंस को ही एक्सेप्ट किया है और बाकी सारी एप्लीकेशन जो है कंपनी ने रिजेक्ट कर दी है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में जो एक्स्ट्रा 10,000 एप्लीकेशंस हैं उनका पैसा आपको रिफंड करना होगा। 10,000 इंटू 3 दैट इज ₹30,000। शेयर एप्लीकेशन में 1,80,000 ही आएगा और बैंक शेयर कैपिटल में जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, या ये कह लीजिए जितनी एप्लीकेशंस कंपनी ने एक्सेप्ट करी थी उनका पैसा ही जाएगा, दैट इज ₹1,50,000। आइए फर्स्ट कॉल ड्यू अलॉटमेंट ड्यू कर लेते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन के बाद कंपनी अलॉटमेंट का पैसा ही मांगती है और ये जो अलॉटमेंट का पैसा है वो कंपनी उन्हीं 50,000 शेयर्स पे मांगेगी जितने उन्होंने इशू किए थे, या ये कह लीजिए जितनी एप्लीकेशन उन्होंने एक्सेप्ट करी थी। तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर्स थे, ₹4 की आपकी अलॉटमेंट मनी है पर शेयर, तो टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाएगा ₹2 लाख। अब इसको रिसीव कर लेते हैं बच्चों। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। याद रखिएगा बच्चों, अलॉटमेंट तक कोई एरियर्स नहीं है, तो अलॉटमेंट में आपको पूरे ₹2 लाख रिसीव होंगे। जो भी एरियर्स है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। ठीक है बच्चों, और इस एरियर्स का ट्रीटमेंट भी आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव करते समय करेंगे, ना कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करते समय। तो आइए पहले बच्चों फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कर लेते हैं। तो बच्चों जब आप शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कराएंगे तो एंट्री बनेगी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ये देख लीजिए बच्चों, टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
50,000 शेयर्स हैं, ₹3 की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, तो आप ₹1,50,000 से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कराएंगे। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव करते समय आपको बच्चों ध्यान रखना है कि 500 शेयर्स ऐसे थे जिन पे आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली है। तो जो आप एंट्री लिखेंगे, तो अगर आप कॉल सिनेरियो अकाउंट नहीं खोल रहे हैं तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 150 में से उतने शेयर्स का पैसा माइनस कर दीजिए जिन्होंने आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी है, और वो है 500 शेयर्स। इंटू 3 कर दीजिए, 1,1500 हो जाएगा। तो ये एंट्री बनेगी ₹1,48,500 से। क्लियर बच्चों? अगर हमने कॉल सिनेरियो अकाउंट ओपन करा होता तो एंट्री फॉर रिसीविंग द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बच्चों कुछ इस तरह से बनाई जाती। आप लिखते बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पूरा 1,50,000 लिखते, जितना पैसा नहीं मिला वो यहाँ लिखते, और बचा हुआ 1,48,500 बैंक में लिखते। तो ये एंट्री है विदाउट ओपनिंग द कॉल सिनेरियो अकाउंट, और ये एंट्री है बाय ओपनिंग द कॉल सिनेरियो अकाउंट। और याद रखिएगा बच्चों, दोनों में से कोई एक ही एंट्री करनी है, या तो ये या फिर ये। ठीक है बच्चों, दोनों ही मत करिएगा, मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए मैंने आपको दोनों करके दिखाई है। वैसे मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कॉल सेंटर अकाउंट ओपन करने के बाद ही इस एंट्री को बनाने का। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा बच्चों। और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल, चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, और जो एडिशन है बुक का वो है 2023। ठीक है बच्चों।